हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्या डिवाइन प्रिडिक्शंस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन की रिगार्डिंग सोच रहे हो, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर बॉयफ्रेंड, इट कुड बी योर रिलेटिव और एनी वन। ओके, कोई भी हो सकता है। तो उस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है? ऑल राइट, सो देयर आर 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप इनमें से कोई भी एक पायल चूज कर सकते हो जो आपको अट्रैक्ट कर रहा। ओके, सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से टू यू गाइज इज कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड वीडियो को लाइक करो। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर कंटेंट फॉर यू गाइज। ओके, सो लेट्स जंप राइट इनटू द रीडिंग। पाइल नंबर 1, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। जिसने भी ये रेड फ्लावर चूज़ किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स क्विकली सी कि जिस भी पर्सन की रिगार्डिंग आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी है, अब उनकी लाइफ में एग्जैक्ट चल क्या रहा है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ आपको कोई अट्रैक्शन था, जिसकी तरफ आपकी मन में फीलिंग्स थी या उनके मन में फीलिंग्स थी। इट्स मोर ऑफ अ लव कनेक्शन। ओके, आई डोंट सी इट्स एज अ फ्रेंड और एनीथिंग। या तो आपका एक्स बॉयफ्रेंड है या कोई ऐसा इंसान है जिसके तरफ आपको अट्रैक्शन थी या उनको भी आपसे अट्रैक्शन थी। फ़िलहाल एक नो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच। बात करते हैं उनकी ज़िंदगी का। उनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। वो काफ़ी कोशिश करते हैं चीज़ों को वर्कआउट करने की, बट एट लास्ट वो सेम चीज़ बैक टू ज़ीरो, वो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। काफ़ी टाइम अगर आप दोनों ने एक दूसरे के बिना बिताया है, तो जिस हिसाब से आप इनका वेट करते हो कि कब ये पर्सन आपके पास आके कांटेक्ट करेंगे, तो सेम तरह ये भी आपका इंतज़ार करते हैं। ठीक है, नाउ दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर समवन हु इज़ नार्सिसिस्ट और कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी हो। तो अगर आप उनमें से कोई हो तो प्लीज़ डोंट टेक दिस मैसेज, बिकॉज ये रीडिंग बहुत ही जेन्युइन एंड लविंग लोगों के लिए मुझे मिल रही है। समवन जिसकी इंटेंशंस आपके लिए हमेशा प्योर रही हो। कोई भी इंसान जो आपको इंटेंशनली हर्ट करके गया है या फिर आपका दिमाग ख़राब करके गया है, तो ये वो इंसान नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत जेन्युइन थी एंड समवेयर यू ऑल्सो फेल्ट द सेम फॉर देम, बट आप दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं। तो ये जो पर्सन है ये आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि दे आर मिसिंग यू एवरी सिंगल डे, बट आपका थॉट इनके दिमाग में टाइम टू टाइम आता है। ऑल राइट गाइज, सो अगर मैं इनकी एनर्जी देखूं, सो थोड़े से ये चंचल नेचर के हैं, ठीक है। इनकी बातों में आपको काफ़ी बचपना दिखता होगा, इवन इफ़ दे आर ओल्डर देन यू, ठीक है। बट इनकी बातें बहुत ज़्यादा चंचल सी रही होंगी एंड ये अपनी लाइफ में चीज़ें बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टन ब्लॉकेजेस जो मुझे इनके लिए दिख रहे हैं। ये किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। मैं देख लेती हूँ। देखो, ये फ़िलहाल मनी रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा बहुत। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में गलत इन्वेस्टमेंट्स कर दी हों जहाँ पर इन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी हो, या फिर अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द कार्ड्स, इन्होंने बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया एंड वहाँ से पैसा रिकवर करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है दैट मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। देखो, एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ना ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने का सोच रहे हैं एंड वापस आएंगे भी, बिकॉज दे फील दिस जेन्युइन अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू एंड कुछ तो है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आ रही है उनकी तरफ से। लाइक वो आपसे कुछ लेना नहीं चाहते हैं। उनकी एक्शंस, उनकी जो भी आपकी तरफ वो आ रहे हैं, वो बहुत ही एक प्योर प्लेस से आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे प्लेस से आकर ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये 50% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज कुछ है जो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों को कनेक्ट करता है एंड नो मैटर वॉट दे डू, अगर आप दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड कभी थे भी नहीं ना, बट समवेयर बैक ऑफ देयर माइंड आपको लेकर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ रहता ही है। एंड नो मैटर आप दोनों के बीच क्या हुआ हो, दे स्टिल सी यू एज समवन वेरी लविंग। उन्हें दिखता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो एंड अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो दे फील दिस क्यूपिड कनेक्शन विद यू, दे सी
थिंक कि आप बहुत क्यूट इंसान हो, एंड समथिंग अबाउट यू इज़ अ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, मतलब आप में कुछ ऐसा है जो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ठीक है। इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर है, वापस आ सकते हैं ये आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड समवेयर अगर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सको एंड आप दोनों के अंदर वो वाला पैशन एक दूसरे के लिए आ जाए, तो ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। ये कनेक्शन किसी ऐसे कनेक्शन में बन सकता है जिसमें दूसरे लोग देखकर सोचे वाओ, आई ऑल्सो वांट समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट बन सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पर्सन जो भी है बहुत ही अच्छी इंटेंशंस आपके साथ रखता है, दे वुड लाइक टू मैरी यू। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ चलना पसंद करते हो तो ये आपके साथ एक डीपर लेवल कमिटमेंट में जाना चाहेंगे, ओके। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। रेजनेट हुई हो तो कमेंट ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ओके गाइज। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, एंड अगर अच्छे नहीं थे तो इस रीडिंग को सुनने के बाद आप लोग बहुत अच्छे हो जाओगे, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। देखो, जो भी ये पर्सन है, अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, आपका फ़ायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, तो एक चीज़ जान लो, इस पर्सन की लगी पड़ी है। लाइक इस पर्सन की लिटरली लगी पड़ी है। इस पर्सन के साथ ना लिजिट कर्मा हो रहा है, इसका कर्मा मिल रहा है। एंड कर्मा से ज़्यादा मैं बोलूँ, जो ऊपर वाला है ना, वो आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरा ना बहुत हो गया है। like literally god is giving their judgment, passing their judgment on this individual। इस पर्सन ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी आपके साथ, औरों के साथ। जो मन में आ रहा है कर रहा है, जैसे मन में आ रहा है कर रहा है, सोच ही नहीं रहा है। इतना सेल्फिश इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है। दिस पर्सन वॉज समवन हु इज़ वेरी सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ ओनली। सिर्फ खुद के बारे में सोचना, खुद का मतलब कितना अपना भरोगे आप, ठीक है। एंड स्पेशली अगर वो चीज़ आप दूसरों से छीन कर अपना घड़ा भर रहे हो, राइट। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। देखो, इस पर्सन की लाइफ में जो भी इनिशियली तो इसको ऐसा लगा कि यार बहुत हो गया, अब तो मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ। इसने हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आपको ये ब्लॉक करके गई हो ये लड़की या लड़का जो भी था, ठीक है। एंड आपके सामने से देखो, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो घोड़े पे सवार हूँ, मेरी लाइफ में तो सब बढ़िया चल रहा है, हर जगह खुशियाँ ही खुशी है। इसको बहुत ज़्यादा खुद पे घमंड हो गया था, एंड इसको ना ऐसा लग रहा था कि सो एज आई वाज सेइंग कि इसको ऐसा लग रहा था इसकी ज़िंदगी में सब अब अच्छा होने वाला है, ये जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें मुझे इसकी लाइफ में आती दिख रही हैं। अगर इसने आपको धोखा दिया था, किसी और के लिए आपके रिलेशनशिप को ख़त्म किया था, या आपको बैक स्टैब किया था, तो इसको धोखा मिलने वाला है, ठीक है। जितना पेन इसने आपको दिया है वो उतना ही पेन, ना ज़्यादा ना कम, इसको वापस मिलेगा, ठीक है। एंड फिर ये अपनी दुम उठाकर आपके पास वापस आते दिखेंगे। एंड सबसे ख़राब चीज़ मुझे पता है क्या लग रही है गाइस, जब ये वापस आएंगे ना, तब भी इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं होने वाली। दे स्टिल वुड वांट कि आपको ना किसी और के साथ घुमा ले। आपसे पता नहीं इस पर्सन को क्या दुश्मनी है, दे जस्ट वांट टू टेक फ्रॉम यू। लाइक इन्हें ऐसा चाहिए कि भाई इसको तो मैं अच्छे से एक्सप्लॉइट ही कर लूँ, ठीक है। तो डोंट बी ओवर गिविंग टू दिस पर्सन। और ऑल राइट गाइज, ये एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। सो बेसिकली अगर आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान थे सोचते हुए कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्या इनकी लाइफ में अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसके साथ इन्होंने आपके लिए आपको छोड़ा था, वो इंसान कोई कम नहीं है। एक नंबर के चालबाज इंसान हैं जिनके पास ये गए हैं। लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, जो भी है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान है। प्रिटेंड करना बहुत अच्छे से जानते हैं, झूठ बोलना, जिस तरह से झूठ इन्होंने आपसे बोला है उसी तरह से झूठ वो उनसे जाके बोलते हैं, ठीक है, या बोलती है। सो यू कैन सेंस इट लाइक कि सब कुछ रिपीट हो रहा है। जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो एकदम रिपीट टेलीकास्ट में इनके साथ हो रही हैं, ओके। सो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर चैनल कर सकती हूँ गाइज। एक चीज़ जो यहाँ पर है कि ये जो पर्सन है ना,
इसने स्टार्टिंग में तो बहुत मज़े कर लिए, जब ये आपको छोड़ के ऐसे गए थे तब इन्होंने बहुत मज़े किए। एंड यू नो आई जस्ट डोंट सी वन पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास ये लौट कर गए थे। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर ये बहुत सारे लोगों के साथ खुद को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। तो लॉयल तो है ही नहीं है इंसान कहीं से भी, नॉट विद यू और नॉट विद एनी वन एल्स। एक चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि चोरी चुपके हो सकता है ये इंसान आपको स्टॉक करता हो, या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, किसी और के थ्रू आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वुड लाइक टू टॉक टू यू। ये इंसान अगर वापस भी आता है ना तो बहुत बड़ा फसाड लेके आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करके दे विल ट्राई टू एक्ट लाइक कि मैं तो बहुत फेथफुल हूँ, मैं बहक गया था या बहक गई थी, कैन वी बी फ्रेंड्स। इस तरह की एनर्जी के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बट ध्यान रखना, ये पर्सन मुखौटे पहनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके डबल ट्रिपल फेसेस हैं। एंड डोंट बिलीव व्हाट दे से, उसी चीज़ को बिलीव करो जो आपने देखी है। ठीक है, एंड आपने एक्सपीरियंस किया। किसी की बातों पे भरोसा करोगे ना, जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ प्यार के लफ्ज़ आपसे कह दिए, तो ये फिर से आपको चोट पहुंचा के जाएगा। हो सकता है कि इस बार ये मटेरियल गेन के लिए आपके पास आए। दे वुड लाइक टू कम बैक टू यू फॉर मटेरियल गेन, कि किसी तरह का मटेरियल गेन हो जाए। एंड जो चीज़ें आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे उसी चीज़ को आपको, कि मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ या करने चाहती हूँ, इस तरह की एनर्जी के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। एक चीज़ जो मैं और देख पा रही हूँ, ये काफ़ी लिमिटेड लोगों के लिए रहेगी। हो सकता है कि जितने भी टाइम आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट रहा हो, ये पर्सन जेल भी गया है फॉर थिंग्स दे डिड। लेट मी चेक कि क्या रीज़न रहा है इनका जेल जाने का, बिकॉज आई डू सी अ प्रिजन ओवर हियर। तो हो सकता है कि इस पर्सन को किसी चीज़ के रिगार्डिंग जेल भी जाना पड़ा हो रिसेंट में ही। तो देख लेते हैं। देखो, इस पर्सन ने सी डिस्पेयर, प्रिजन, इसने जो भी आपके साथ किया है ना, देखो सिंबॉलिक मीनिंग भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, सिंबॉलिक मीनिंग भी यहाँ पर है। इस पर्सन ने एक बहुत ही इनोसेंट सोल को हर्ट करा है। ठीक है, आपको हर्ट करा है, तो उस चीज़ के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है। तो ये जो प्रिजन हो सकता है, ये इनका मेंटल प्रिजन भी है, कि ये खुद ही अपने थॉट्स में उलझ कर रह गए हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए हैं अपने, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इन पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, कि अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो वो सारी चीज़ें इनके पास वापस आ रही है। बहुत ही ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि इस पर्सन ने मटेरियलिस्टिक गेन, सी देखो तो यहाँ पर मनी, ड्रग, सब कुछ है यहाँ पर। तो इस पर्सन ने ना नॉट जस्ट दे रीयूनाइटेड विद समवन एल्स, आपको छोड़ के किसी और लड़की के पास नहीं गए। एंड आई वुड सजेस्ट कि अच्छा हुआ ये आपको छोड़ के चले गए, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जेल, ड्रग्स, मनी, ब्लैक मैजिक, उल्टी सीधी चीज़ें। एंड जिस भी पर्सन के पास ये गए हैं ना, उस पर्सन के वजह से इनके दुश्मन भी बहुत बन गए हैं। ठीक है, लेट मी चेक कि व्हाट इज़ द रीज़न। जिस पर्सन के पास ये आपको छोड़ के गए हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही है इनकी लाइफ में। वेट अ सेकेंड गाइज। सी, ये जो लड़की है ना, ये बहुत ज़्यादा यू नो शी इज़ अ काइंड ऑफ अ वुमेन जो खुद भी लॉयल नहीं है। ठीक है, जिस तरह की एनर्जी ये इन्हें देती हैं, जितनी बातें ये इनसे करती हैं, जितनी प्रोमिसेस ये उनसे करती हैं, सिमिलरली ये बहुत लोगों को भाव देती हैं। ठीक है, या भाव देते हैं। सो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये एक को ही नहीं रखती अपनी लाइफ में, शी हैज़ मल्टीपल ऑप्शंस। अगर उनके साथ है ना तो इधर उधर उसके 2-3 ऑप्शन और हैं, तो ये अपने पास ऑप्शंस रखती ही रखती है, लड़की है या लड़का है। तो वही आपस में बहुत सारे लोगों से इनकी झड़प भी हो चुकी होगी, बिकॉज एक तरफ ये इनसे कमिटेड होने का नाटक करती हैं, बट दूसरी तरफ शी हैज़ मल्टीपल अफेयर्स गोइंग ऑन। बहुत सारे लड़कों को एक साथ भाव देना, इस तरह की एनर्जी है, या बहुत सारी लड़कियों को भाव देना। सी, सरप्राइज़ का एलिमेंट यहाँ पर है। एंड ये ना लोगों को फंसाना जानते हैं, जिस भी पर्सन के पास ये गए हैं बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा इनका दिमाग ख़राब किया है इस लड़की ने, दैट दिस पर्सन माइट हैव गॉटन सिक।
देखो, जिसके लिए भी ये आपको छोड़ के गए थे ना, जिसके लिए भी इन्होंने आपको बिट्रे किया था, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोमिस्कुअस टाइप का इंसान है। यहाँ से वहाँ पता नहीं कितने इस पर्सन के अफेयर हैं, बहुत अफेयर हैं। अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है। एंड जिस तरह के ये है ना कि आपको ऑप्शन की तरह इन्होंने ट्रीट किया, आपके प्यार को ग्रांटेड लिया, सिमिलरली वो इंसान भी उसी की तरह है। आप ये मान लो कि जिस तरह का इंसान ये था, ये उनका मिरर है। शायद इसीलिए ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। दे आर बेसिकली ईच अदर मिरर। जितनी घटिया हरकतें इनके अंदर हैं, उतनी ही घटिया हरकतें उनके अंदर हैं। ठीक है, सो दिस इज़ दी एनर्जी आई एम पिकिंग। बहुत ही बेकार एनर्जी चल रही है आपकी ज़िंदगी में। आए मैं तो बोलूँगी गेट बंद कर देना मुंह पे, बिल्कुल एंटरटेन मत करना, बिकॉज इनकी लाइफ में केओस है। जिस तरह के लोगों के साथ ये अपने आप को सराउंड रखते हैं, वो सब केओटिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा है। स्टे अवे फ्रॉम इट, ठीक है। यू डोंट नीड दैट एनर्जी। लेट्स सी डिवाइन गाइडेंस फॉर यू कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देर इज अ melancholy and there is hotness and then there is the card of थॉट। देखो, थॉट्स आएंगे। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करो, आपके प्राइड को हर्ट करने की कोशिश करी हो, अपने सामने आपको बहुत छोटा दिखाया हो। बट इट्स बेटर कि यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एनजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को अब ख़त्म करो। ठीक है, पुट एन एंड टू दिस सिचुएशन। ऐसे सोचो कि ये चैप्टर अब आपकी लाइफ का ख़त्म हो चुका है एंड यू डोंट नीड दिस एनी मोर, बिकॉज यू रियली डोंट नीड दिस। ये इंसान आपके लिए सही था ही नहीं। अगर ये आया है तो किसी लेसन की वजह से आया है। देखो, ऐसा दारूबाज नशेड़ी इंसान बेकार है, बहुत बेकार है। इसको मानो कि भगवान ने आपको बचाया है, आपकी प्रोटेक्शन की है। ठीक है, एंड अभी तो ये इंसान जेल भी जाएगा। इसने जो भी किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रिजन की है, बेकार है। स्टे अवे फ्रॉम दिस गाय, ओके, और गर्ल। सो एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन की बेकार है, इसको अपनी ज़िंदगी से निकालो। जस्ट पुट एन एंड टू द सिचुएशन। सोचो आपके लिए ये पर्सन है ही नहीं। थिंक ऑफ इट एज इफ लाइक ये पर्सन का जितना भी आपकी लाइफ में टाइम था वो ख़त्म हो गया एंड नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट गाइज, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपसे रेजनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम हैंडल। हेलो पाइल नंबर 3 टू योर रीडिंग। जिसने भी ऑरेंज फ्लावर चूज़ किया है, रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके दिमाग में जो भी इंसान है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके गाइस, तो देखो, इस पर्सन के साथ आपका कुछ कार्मिक डेप्थ था। ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू कि किस तरह का रिलेशनशिप था, बिकॉज आई कैन सी मल्टीपल रिलेशनशिप ओवर हियर। आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या फिर आपसे कोई बड़ा एज में इंसान हो सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हुई। तो एक कार्मिक एक्सचेंज था इस पर्सन के साथ आपका। रिलेशनशिप जो भी हो, इस पर्सन की बातों से, इस पर्सन की कड़वी बातों से, इस पर्सन के बर्ताव से आपकी तरफ जो भी रहे आपको हर्ट हुआ है। ठीक है, आपने शायद अपनी तरफ से हर चीज़ बढ़िया करने की कोशिश की हो। आपने सोचा कि मैं फुल एक्सचेंज रखूँगा या रखूँगी, आई एम गोना एक्ट लाइक कि मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बट हो सकता है कि इस पर्सन ने हमेशा ही आपको कुछ गलत बोलकर या फिर आपको दूसरों की नज़रों में गिराकर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो, या तो सबके सामने ऐसा दिखाया हो कि वो आपके दुख के साथ ही हैं, बट पीठ पीछे इस पर्सन ने आपके साथ बुरा भला करने की कोशिश की है। दे हैव ट्राइड टू बिट्रे यू। ठीक है, समहाउ आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन प्लेजर, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन बेनिफिट। कुछ मटेरियलिस्टिक गेन मुझे यहाँ दिख रहा है, या फिर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी जो ये आपके पास पेश करना चाहते थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्जेसन, लाइक मज़े के लिए दूसरों के साथ बैठ के बुराई करना आपकी, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा। मतलब इन्होंने आपको ऐसी कोई फिजिकली हर्ट नहीं किया, बट व्हाट आई कैन सेंस इज इन्होंने अपनी बातों से आपको बहुत हर्ट किया है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन की वजह से आपके बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हुए हो। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ।
आपको धोखा दिया हो, पहले आपके सामने कुछ चीज़ प्रिटेंड करी हो कि बहुत अच्छी है, बट यू ऑल्सो नो दैट इट्स नॉट फॉर योर हायर गुड। तो कुछ आपको किसी फॉल्स चीज़ में फंसाने की इस पर्सन ने कोशिश की है। बट एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मैं इस पर्सन की करंट एनर्जी बोलूँ तो इन्होंने जितना बुरा आपके साथ किया था या आपको जितना परेशान करने की कोशिश की थी, समवेयर दे हैव सफ़र्ड, दे हैव गेन्ड देयर कर्मा फॉर दैट। ठीक है, बैलेंस जो है, स्केल जो है वो बैलेंस हो गए हैं या हो जाएंगे विद सम टाइम। ठीक है, देखो ओवरऑल ये पर्सन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है या बुरी नहीं है, बट एक है इनके अंदर एक फैक्टर ऑफ डोमिनेंस है जिसके चलते ये कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कोई मिस्ट्रेस हो सकती है जिसके साथ इन्होंने चीज़ें चालू करने की कोशिश की हो, ओल्ड वुमेन अगेन। सो एक एनर्जी मुझे और दिख रही है कि कोई ओल्ड वुमेन हो सकती है, कोई औरत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ख़राब समय आपको देखना पड़ा हो। कोई ऐसी इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी बातों से ही आपका दिमाग ख़राब कर देती हो, लाइक बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की है, आपको बताना कि ऐसे करो वैसे करो, एंड यू डोंट लाइक दैट डोमिनेंस बिकॉज आपने कभी उनको इतना हक दिया नहीं है एंड शायद उनका इतना हक बनता भी नहीं है। इट्स लाइक ज़बरदस्ती आपकी किसी के साथ शादी फिक्स कराने की कोशिश की हो, या फिर किसी तरह के चीज़ में आपको एंगेज करने की कोशिश की हो। और इंटेंशन टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ ना, इट्स नॉट प्योर इंटेंशन, it's more coming from a place of it's coming from a place of let me check, it's coming from a place of biasness, like किसी और के रिगार्डिंग सोचना। आपके लिए इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं। ठीक है, आपकी चीज़ों पे इस पर्सन की बहुत गंदी नज़र है। अगर आपका घर है, आपके पास चीज़ें हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके मटेरियलिस्टिक गेन्स पे। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रही है इस पर्सन की, सही एनर्जी तो नहीं है। अभी ये आपके फॉर्च्यून पे बहुत नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक सी कितना ज़्यादा इनकी आपकी चीज़ों पे नज़र रहती है। इनकी लाइफ में भी ना, मतलब कुछ ऐसे मुझे ग्रोथ या हैप्पीनेस दिख नहीं रही है जी। जब तक अपने काम से काम रखना नहीं सीखेंगे तब तक इनके साथ चीज़ें होती रहेंगी। एंड इट्स मोर ऑफ अ थिंग जो आ रही है एक ओल्ड एज से कि लाइक आई एम द बिगर वन, मेरी एज ज़्यादा है, आई एम द ओल्डर वन, आई गॉट टू टेक द डिसीजन कि मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। बट डोंट वरी, इनकी बातों को आप इतना सीरियसली लो मत। इनके साथ भी मतलब देखो फाइनेंशियली ना मैं कहूँ तो जितना जिस हिसाब से ये मेहनत कर रहे हैं ना, जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, उतना इन्हें मिल नहीं रहा है। ठीक है, एंड बातचीत देखो, कुछ लोग होते हैं जो मुंह से ज़्यादा बोलते हैं, बोले जा रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। तो अगर कोई आपको वर्डली आपकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो किसी के वर्ड्स को आप इतना अफेक्ट मत होने दो खुद को। ठीक है, मैं तो यही एडवाइस दूंगी आपको। ओवरऑल इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, झगड़े दिख रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग इनको गलत समझे, बोलना ये कुछ चाहती हूँ बट ये सामने से कुछ और लगती हूँ। एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि ये दूसरों के काम में बहुत टांग अड़ाता है, जो भी इंसान है। ठीक है, तो दूसरों के काम में टांग अड़ाना जब तक ये नहीं बंद करेंगी तब तक इनके साथ ये चीज़ें होती रहेंगी। एंड फिर ये खुद ही अपना दुखड़ा लेके बैठ जाता हो इंसान। इस तरह की एनर्जी है। तो देखो इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी देयर इज़ मच गोइंग ऑन। मुझे किसी ओल्ड वुमेन की या फिर कोई आंटी जैसी वुमेन की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है। आंटी जैसी इन द सेंस कि समवन हु डजंट डू मच ऑफ अ वर्क, बस दूसरों के बारे में बैठकर बातें करनी है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। दिस कुड बी समवन ऑफ अ थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी ऐसी है कि जो बस बैठ के उल्टा सीधा बात करते रहना, लड़ाई झगड़ा कर देना, चलो यहाँ आग लगा देते हैं, यहाँ पर चीज़ें ख़राब कर देते हैं, मतलब मज़े के लिए बकवास करना, वही चीज़ है। एंड अगर ये पहले भी वही करते थे तो अभी भी इनका वही काम है कि यहाँ से वहाँ गॉसिप करना, यहाँ से वहाँ गॉसिप करना, तो वही गॉसिप्स चल रही हैं। ऐसे मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। मेहनत करते भी है ना तो इतना ज़्यादा फल नहीं मिलता, बस बातें हैं, इट्स ऑल वर्ड्स।
सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। आई होप सबसे रेजनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।